प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त यूपी की सियासत में नगर निकाय चुनाव को लेकर काफी ज्यादा हलचल मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ साथ अपना दल कमेरावादी से लेकर यहां पर अब बहुजन समाज पार्टी भी मैदान में है। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर कांग्रेस पार्टी भी नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का बल लगाने के लिए तैयार है। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर अब सियासत काफी ज्यादा गरमाई हुई है। पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रखे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए यहाँ पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बारे में, ओपी राजभर आए दिन तमाम बड़े बयान देते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे कि यहाँ पर सियासत काफी ज्यादा गरमाती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, साल 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने हार का सामना किया और यहाँ पर गठबंधन टूट गया सुभाषपा के साथ, तब से लगातार ओपी राजभर लगातार यहाँ पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। और इन दिनों ओपी राजभर के सुर बदले हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कभी वह संकेत देते हैं कि वह कांग्रेस से जुड़ सकते हैं, कभी बीजेपी से जुड़ने का संकेत दे देते हैं, लेकिन कभी वह बसपा से जुड़ने का संकेत भी देते हुए नजर आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की वह जमकर तारीफ करते हुए देखे जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले उन्होंने खुलासा किया था, जब मैनपुरी लोकसभा सीट पर उपचुनाव हुए थे, कि मायावती से फोन पर उनकी बातचीत होती रहती है। उन्होंने साफ तौर पर बताया कि आजमगढ़ में जो उपचुनाव हुए थे उस दौरान मायावती से फोन पर बातचीत हुई थी। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई थी फोन पर। लेकिन अब देखा जाए तो यहाँ पर एक बार फिर से उन्होंने मायावती की तारीफ की है, लेकिन दूसरी ही तरफ सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने पत्रकारों से बातचीत की और जमकर अखिलेश यादव पर निशाना साध दिया। उन्होंने कहा, अखिलेश यादव ने अपने 5 साल के कार्यकाल में मुसलमानों को जो हक देना चाहिए था नहीं दिए। वे पिछड़ों की बात करते हैं, वे जब सरकार में थे तब पिछड़ों का हक नहीं दिया। अखिलेश यादव नगर निकाय चुनाव में हाईकोर्ट के आदेश को मुद्दा बनाकर जनता को गुमराह कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद तय हो चुका है कि पिछड़ों का हक मिलेगा तभी निकाय चुनाव होंगे। और इस फैसले से अब बड़ा राजनीतिक धक्का अखिलेश यादव को लगा है। वहीं दूसरी ही तरफ यहां पर विकास को लेकर सवाल पूछे गए कि राज्य में कितना विकास हुआ। यहां पर ओपी राजभर ने कहा कि कांग्रेस ने जो विकास किया अब तक किसी दल ने नहीं किया। लेकिन मायावती को लेकर उन्होंने कहा कि लखनऊ के विकास में उनका अहम योगदान रहा है। अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गोमती रिवर फ्रंट पर अच्छा काम किया, लेकिन यहां पर ईवीएम पर विपक्षी के द्वारा जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा, उस पर उन्होंने कहा कि मैनपुरी के चुनाव में डिंपल यादव की जीत के बाद अखिलेश यादव की जुबान बंद क्यों है, क्यों नहीं इस पर मुद्दा उठाते, गठबंधन किससे करने जा रहे हैं, इस पर भी उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आएगा उससे 3-4 महीने पहले तय होगा कि किसके साथ गठबंधन किया जाएगा। यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले वह ऐलान कर सकते हैं या फिर नगर निकाय चुनाव से पहले। फिलहाल देखा जाए तो ओपी राजभर ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं और यहाँ पर अखिलेश यादव के खिलाफ वह एक तरीके से मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर ओपी राजभर ने तमाम बड़े संकेत दे दिए हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि उनकी पार्टी का गठबंधन किस अन्य पार्टी के साथ हो सकता है। और इस तरह से ओपी राजभर लगातार यहां पर मायावती की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।